होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम सॉल्यूशंस भी देते रहते हैं। जैसे आज हम लोग सब बात कर रहे थे कि 10% ड्यूटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 20% बढ़ा दी। तो क्लियरली देयर आर सम थिंग्स दैट यू एज एन इंडस्ट्री टेल सरकार की ये करना चाहिए। कुछ वो वहाँ से कॉल लेते हैं, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन टॉकिंग टू देम, देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स भी हैं, किसान भी हैं। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, जो बाकी सेक्टर्स की इश्यूज हैं वो तो एडिबल ऑयल में हैं ही, लेकिन जो एडिबल ऑयल स्पेसिफिक इश्यूज अभी भी हैं, जो मील को लेकर है, अब अगर आज आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी हो सरकार को, तो क्या होगी पॉलिसी के तहत? मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जो सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 20% ड्यूटी तुरंत बढ़ाने का, वो कई लोगों को लगा कि बिल्कुल सबके थिंकिंग के बिल्कुल विपरीत था। सबको लग रहा था कि 10-12% का ड्यूटी बढ़ेगा और एक साथ 20% आएगा, जो कि एक प्रकार से कभी आज तक नहीं हुआ इस इतना सडन उससे। और जैसा भी सुधाकर जी बता रहे थे, ऑन टॉप ऑफ द डबल वैमी ये हो गई कि भाव भी इंटरनेशनल बढ़ गए। तो 30% का जो भाव इंक्रीज हुआ वो बहुत एक प्रकार से अधिक हो गया। अगर आप मेरे से बहुत पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे को लगा कि ये डिसीजन थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि कंज्यूमर प्राइसेस को कम करने का एक वो था। कुछ स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो उसके पीछे कितना सोच गई, उसके पीछे कितना डेटा कलेक्ट किया, उसके पीछे किस प्रकार से सोचा गया, मेरे को लगता है कि शायद उतना विचार उसके ऊपर नहीं हो पाया और एक प्रकार से वो निर्णय तुरंत हो गया। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ये सरकार को अगर पॉलिसी एक रिकमेंडेशन करना है कि कैसे जाना चाहिए, तो मेरा तो सिर्फ 3 बिंदु हैं जिसके ऊपर मैं एटलीस्ट सरकार को बोलूँगा, चाहे एसोसिएशन की साइड से हो चाहे इंडस्ट्री हो, लेकिन एक बैलेंस व्यू, मतलब किसान को भी देखते हुए और कंज्यूमर्स को देखते हुए और इंडस्ट्री को देखते हुए। और वो इंडस्ट्री का एक रोल भी है, एसोसिएशन का ये नहीं आप कर सकते कि सिर्फ इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी और उसी के ऊपर आप लगे रहें दिन रात। तो 3 चीज़ें, पहला चीज़ हम लोग को अपना जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाना है, जो सभी लोग बोलते हैं, उसमें किस प्रकार से किसानों को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप जाके 3 मिलियन टन 50 मिलियन टन जाके आप खरीदी कर लीजिए और या 3 मिलियन टन खरीदी कर ली 2.5 मिलियन टन और मार्केट को बिल्कुल एकदम लॉपसाइडेड कर दिए। तो पहला सरकार को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आज की टेक्नोलॉजी का जो वो है उसके हिसाब से बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है कि आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड्स लिंक करके कौन ऑयल सीड्स के फार्मर से एग्जैक्टली कितना उनको ट्रांसफ़र होना है, उसके प्रकार से हो सकता है। उस पर हम लोगों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ये एक पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु बिल्कुल क्लियर कट है कि सरकार को बजाय, जैसा पाठक साहब ने बताया, कि ना कि खुद एक परचेजर बन के मार्केट को डिस्टर्ब करें, सरकार को ये करना चाहिए कि किस प्रकार से जो मार्केट का जो इवॉल्विंग प्राइस मैकेनिज्म है उसमें किस प्रकार से पॉलिसी को लाएं, जो कि उनके पास सिर्फ 2 टूल्स हैं। एक तो रिसोर्सेज लगा सकते हैं, रिसर्च लंबा चौड़ा वो आगे का काम कर सकते हैं, और दूसरा एक ड्यूटी का, क्योंकि इंडिया का 70% अगर 65% इम्पोर्ट्स है, तो ड्यूटी का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस प्रकार से करें कि वो मार्केट की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे और उसमें सर्टेन डिग्री ऑफ डायनामिज्म, जैसे चाइना का है कि अगर स्ट्रेटेजिक बाइंग करनी है तो एक साथ करके 2 महीने में जब भी भाव गिरा फट से आपने खरीदी कर लिया, उसमें प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से उनको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंज्यूमर पिछले देखिए 2 साल 2.5 साल पहले अगर हम जाएंगे तो करंट प्राइसेस से भी 50% ज़्यादा भाव कंज्यूमर्स यूज टू, और वो नियरली 2.5 साल तक चला, एक प्रकार से 2 साल तक का वो चला। तो कंज्यूमर का कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कॉस्ट जो एडेड है वो कितना है, उसके ऊपर एक स्टडी होना चाहिए कि जो मतलब सीपीआई इंडेक्स में अगर आप देखें चाहे डब्ल्यूपीआई में देखें, मेरे को लगता है कि उसको भी रिविजिट करने की आवश्यकता है इस समय। और तो सरकार को इसमें नीतिगत तरीके से जो लॉन्ग टर्म का पॉलिसी है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग का ये ट्रेड का ये कॉन्क्लेव है, लेकिन बहुत क्लियर कट एलोकेशन करके 10,000 करोड़ का जैसे फॉर एग्जांपल फंड एलोकेट किया और करीब 11,500 करोड़ का ऑयल पंप पे किया, मेरे को लगता है बहुत कम है। अभी इसी अगर ये सोयाबीन सीड का परचेज और अगर मस्टर्ड का आप देखने जाएंगे और पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सरकार का अगर लेने जाएंगे तो हो सकता है इस अमाउंट से कहीं ज़्यादा अमाउंट। तो ये चीज़ सरकार को ही सोचना पड़ेगा, और एसोसिएशन के साइड से और इंडस्ट्री के साइड से हमारा एक दायित्व है कि हम लोग उसको अच्छे से स्टडी करके एक इंटीग्रेटेड पिक्चर उनको दे पाएँ किस तरीके से करना है। और सरकार को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम का लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे प्राइस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, भाव बढ़ रहे हैं, तो शायद सरकार सोच भी सकती है कि ड्यूटी को कम भी करना चाहिए, मतलब उसको एक प्रकार से। लेकिन वो अभी नहीं होने वाला, 1.5 महीने बाद ही जो भी होगा उसके ऊपर सारे इलेक्शन का राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर हो सकता है इसके ऊपर विचार हो सकता है। जी, आप